वेलकम टू द क्लास। तो कल हमने पोलिनोमियल चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट और डिग्री देख लिया था। तो आज हम देखने वाले हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। तो एक एक्सप्रेशन लिखते हैं अपन, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पोलिनोमियल। ये है इस पोलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर कल हमने डिग्री की बात कर ली थी। तो डिग्री डिसाइड करता है कि ये पोलिनोमियल किस टाइप का बनेगा। इफ़ डिग्री जो है, अगर इसकी डिग्री जो है वो है 1, तो ये हमारा ऊपर वाला ही, अगर इसको इक्वेशन 1 बोलूँ तो हमारा जो पॉलिनोमियल है जनरल, वो कुछ ऐसा बनेगा जहाँ पर n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो हमारा जनरल पॉलिनोमियल p ऑफ x जो है वो बनेगा a x की पावर 1 प्लस b में x का जो पावर है वो 1 माइनस 1 0 a x प्लस b, ये बनेगा। और ये जो जिसकी डिग्री 1 है, इस टाइप के पोलिनोमियल को बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। सिमिलरली अगर डिग्री 2 हो जाए, डिग्री n इक्वल्स टू 2 हो जाए, तो p ऑफ x कुछ ऐसा दिखेगा, ए एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस सी। इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और ऐसे ही जिसकी डिग्री होगी 3, जिसकी डिग्री 3 हो जाएगी, तो इसका जनरल एक एक्सप्रेशन बनेगा, वो होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसका नाम होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमारे इस चैप्टर में क्लास 10th के सिलेबस में यही क्वाड्र मेन फोकस रहेगा क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, उससे पहले अगर ज़ीरोज़ की बात करें तो हम पहले देख लेते हैं इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, जो पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन है उसका हम ग्राफिकल अगर इंटरप्रिटेशन देखें तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन मतलब कि कोई पॉलिनोमियल दिया है, तो अगर मेरे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल दिया है, मान लीजिए कि एक कोई लीनियर पॉलिनोमियल दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है लीनियर है तो इसकी डिग्री 1 होगी। तो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं एक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 1। अगर मेरे पास ये पॉलिनोमियल है तो इसका ज़ीरो ये कहता है कि अगर हमको ज़ीरो निकालना है तो हम p ऑफ x को कर देंगे 0। अगर मैं इसको अपने x कोऑर्डिनेट, जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे प्लॉट करें, तो ये x एक्सिस है तो ये होगा हमारा p ऑफ x एक्सिस, या फिर हम बोल सकते हैं इसी को y एक्सिस, तो p ऑफ x को y भी बोल सकते हैं। तो अगर इसी को एक स्टेप और लिखूँ तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो ज़ीरो निकालना है, इस एक्सप्रेशन का अगर ज़ीरो निकालना है तो मैं p ऑफ x मतलब y को ज़ीरो रखना है। मतलब जो भी इस x एक्सिस को कट करेगा, इस x एक्सिस को अगर मैं कोई ग्राफ बनाऊं और ये अगर कोई ग्राफ ऐसा दिख रहा है, तो जहाँ जहाँ ये x एक्सिस को काटेगा वो सभी पॉइंट इस इक्वेशन के
या इस एक्सप्रेशन के ज़ीरोज़ होंगे। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास लीनियर है तो ये मैं मिटा देता हूँ, और मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका अगर ज़ीरो निकालना है तो मैं इसको 2x प्लस 1 को कर दूंगा ज़ीरो, तो x की वैल्यू यहाँ निकाल लूँगा जो कि होगा -1/2। तो अगर मेरे को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे प्लॉट करना है तो अगर ये x है ये y है, तो एक्स वाई में यहाँ अगर मैं इसको एक यूनिट को 1 मानूँ तो यहाँ कहीं -1/2 आ रहा होगा। तो ऐसा पॉइंट बताना है जहाँ पे y एक्सिस ज़ीरो हो जाए, x की ऐसी वैल्यू जहाँ पे y ज़ीरो हो जाए, उसी को बोलते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो फिलहाल इस जो मैंने एग्जांपल लिया था, इसका जो -1/2 पॉइंट है वही इस एक्सप्रेशन का ज़ीरो है। तो हम लिख सकते हैं ज़ीरो ऑफ y इज -1/2। जैसे हमने लीनियर की बात की, ऐसे हम क्वाड्रेटिक की बात कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक की बात करना है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। सपोज वी हैव एक्सप्रेशन, सपोज p ऑफ x इक्वल्स टू जैसे x² -4x। अब ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया है। तो जैसे कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर इसको ज़ीरो निकालना है इसका, तो हमने दो मेथड पढ़े थे इसके ज़ीरोज़ निकालने का। पहला था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और दूसरा पढ़ा था श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला। तो सबसे पहले हम इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम निकाल के चेक करते हैं कि इसके ज़ीरोज़ क्या हैं। तो अगर ज़ीरोज़ निकालना है तो अगेन मैं p ऑफ x को कर दूंगा ज़ीरोज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये नया एक्सप्रेशन बनेगा x² -4x प्लस 4 इक्वल्स टू ज़ीरो। और ये अब जैसे ही इक्वल्स टू ज़ीरो किया, ये बन गया है इक्वेशन। अब मेरा ये इक्वेशन को मैं स्प्लिट कर दूंगा 4 को इस तरह। तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँ तो x -2 बचेगा, और यहाँ से -2 कॉमन ले लूँ तो x -2 बचेगा इक्वल्स टू ज़ीरो। अगेन मैं यहाँ से x -2 कॉमन ले लूँ और बचेगा x -2 इक्वल्स टू ज़ीरो, जो कि ये एक्सप्रेशन खुद एक x -2 का होल स्क्वायर था। तो अगर हम पहचान पाएँ इस एक्सप्रेशन को बिना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किए, तो देन वेल एंड गुड हो जाएगा कि ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट देख सकते हैं अगर कोई, तो बढ़िया है कि x -4x प्लस 4 कुछ नहीं, ये एक्सपांड है, x -2 का होल स्क्वायर का एक्सपांशन लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमको यह मिल गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू हो जाएगा 2,2, मतलब कि x की दो वैल्यू आएगी, दोनों सेम है। तो अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली या फिर ग्राफिकली लिखूं, तो ग्राफिकली में अगेन ये x ये y, दो एक्सिस जिसको p ऑफ x भी बोल सकता हूँ मैं। तो अगर इसका सोल्यूशन देखें, यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ 2 होगा, लेकिन अपना आंसर 2 है, तो ये दोनों, यहाँ से इसका ज़ीरो पता चल गया कि ये है। अब अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन को ग्राफ पे प्लॉट करूं, तो चेक करते हैं क्या आंसर आना चाहिए। ये एक्सप्रेशन को x² -4x प्लस 4 को मैंने यहाँ ग्राफिकली प्रेजेंट किया है। तो अगर मैं दिखाऊं, ये वाले एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ पर ग्राफिकली प्रेजेंट कर दिया है। और यहाँ पर अगर मैं जूम करके दिखाऊं, तो यहाँ देख सकते हैं एकदम क्लियर टू द पॉइंट एक्जैक्ट टू आंसर आ रहा है यहाँ पे।
मतलब ये है कि जो हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करके इसका सोल्यूशन निकाला वो करेक्ट था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन देखते हैं। तो सपोज मेरे पास ये पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर माने कि इफ़ the if the two zeros of px is alpha and beta, अगर इस क्वाड्रेटिक अगर इसको क्वेश्चन वन मान दूं, एक्सप्रेशन वन मान दूं, तो अगर ये टू ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स जो है वो अल्फ़ा और बीटा है, तो इसके कोफिशिएंट और तो हम इनके कोफिशिएंट मतलब हम रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट coefficients, that is a b c and zeros अल्फ़ा बीटा, इनमें रिलेशन निकालना है। तो इसको डिराइव किया जा सकता है सिंपली। वो डिराइवेशन आएगा, अगर किसी भी ज़ीरो निकालना है तो हम क्या करते हैं, अगर ज़ीरो निकालने हैं तो पी ऑफ एक्स को क्या कर दूंगा, जीरो। अगर पी ऑफ एक्स को ज़ीरो कर दिया तो मेरा एक्सप्रेशन इक्वेशन में बदल जाएगा और ये इक्वेशन हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इस इक्वेशन को। डिराइव करने के लिए डिवाइड कर रहा हूँ मैं इस इक्वेशन को। डिवाइड इक्वेशन बाय ई। अगर इस इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दूँ तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू ज़ीरो। अब क्योंकि मैं पहले ही बता चुका था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके ज़ीरोज़ निकालने का दो तरीका था। पहला था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और दूसरा था श्रीधराचार्य फार्मूला लगा सकते हैं। तो हम फिलहाल इसमें श्रीधराचार्य फार्मूला लगाते हैं। तो श्रीधराचार्य फार्मूले से हमको इसके सोल्यूशन मिल सकते हैं। तो श्रीधराचार्य फार्मूला पहले लिखता हूँ, तो मैं फार्मूला लिखता हूँ डायरेक्ट, अगर किसी को नहीं याद है तो रिवाइज हो जाएगा। वो था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें ये बी ए जो है वो हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से लिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये इक्वेशन है तो इस फॉर्मूला होगा वो ये होगा। तो चलते हैं वैल्यू रखते हैं। तो बी की, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है बी की वैल्यू है बी अपॉन ए और सी की वैल्यू है सी अपॉन ए। तो हम लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 है और सी की जगह है सी अपॉन ए, और डायरेक्ट लिख देंगे डिवाइड बाय 2a। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस बी अपॉन, और अगेन ए की वैल्यू है 1, इसको सॉल्व करके लिख दें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इसको फिर से अगर और सही से लिख दें तो ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा बी अपॉन 2a प्लस माइनस 1 अपॉन 2a बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया x। तो क्योंकि ये प्लस माइनस इंडिकेट करता है कि
इसके दो रूट हैं, एक प्लस में होगा दूसरा माइनस। तो अगर मैं अल्फ़ा को प्लस में ले लूँ तो माइनस में बीटा हो जाएगा। तो अल्फ़ा इक्वस टू लिख सकता हूँ b/2a, क्योंकि मैं पहले भी मान चुका हूँ कि अल्फ़ा बीटा जो है इसके रूट्स हैं या ज़ीरोज़ हैं। तो अगर अल्फ़ा इक्वस टू क्या हो जाएगा, b/2a प्लस √b² माइनस 4ac/2a। अगेन बीटा इक्वस टू लिख सकता हूँ -b/2a, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस √b² माइनस 4ac, और bc आएगा /2a। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वस टू क्या हो जाएगा। तो क्योंकि अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ तो ये प्लस ये माइनस दोनों कट जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे। तो ऐड हो जाएगा तो माइनस कॉमन आ जाएगा, और b/2a प्लस b/2a जो इटसेल्फ हो जाएगा -b/a इक्वस टू अल्फ़ा प्लस बीटा। और ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो कि हम पढ़ते हैं, इसका डिराइवेशन है। सिमिलरली हम इसके मल्टीप्लिकेशन का भी, क्योंकि जैसे कि आप पढ़ते होंगे तो दो एक्सप्रेशन पढ़ते होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का ये फॉर्मूला हो गया जो कि डिराइव कर दिया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का भी डिराइव कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ से पहले वाले इक्वेशन से माइनस कॉमन लेके लिख दें। तो माइनस कॉमन लिया तो इसको लिख सकते हैं b/2a माइनस √b² माइनस 4ac/2a, और नीचे से भी एक माइनस कॉमन लेके इधर कर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू लिख देंगे b/2a प्लस b² माइनस 4ac/2a, ये अंडर रूट में है। अब जैसा कि आप देख लें, तो अगर इस वाले टर्म को मैं a मानूं, इस वाले टर्म को b मानूं, तो a ऐसा लिखा हुआ है a माइनस बी और a प्लस बी। जैसे इसको अगर a ना लिख के मैं एक्स वाई में लिखूं तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई दिख रहा है, जो कि एक फार्मूला है। x² माइनस y² लिख सकते हैं इसको। तो हम इसको लिखेंगे, तो लिख दें b/2a का स्क्वायर माइनस b² माइनस 4ac/2a का अगेन स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दें, सॉल्व करेंगे तो b²/4a² माइनस b² माइनस 4ac/4a²। अगर 4a² कॉमन ले लूँ मैं तो ये बनेगा b² माइनस b² प्लस 4ac/4a²। तो ये b² से b² कट जाएगा, बचेगा 4ac। तो 4ac/4a², तो ये 4 से 4 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो बचेगा क्या, c/a। और अल्फ़ा इंटू बीटा हमने निकाल चुके हैं c/a, और ये दूसरा एक्सप्रेशन है जो कि हम जानते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम दो एक्सप्रेशन से फैमिलियर हैं। पहला क्या था, ऊपर निकाला अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वस टू माइनस b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वस टू c/a। अब अगर इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया है, उससे हम अल्फ़ा बीटा तो ये रिलेशन का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं रूट्स। लेकिन अगर रूट दिया है पहले से, अगर पहले से रूट दिया है पूछा है कि इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो दिक्कत में आ सकते हैं, फिर हमको मल्टीप्लाई बहुत सारे टर्म्स को करना पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं वापस आपको ये एक्सप्रेशन दिखाऊं, ये वाला एक्सप्रेशन, तो इस वाले एक्सप्रेशन को ज़रा हम एलोबरेट करते हैं और यहाँ से एक शॉर्टकट तरीके से निकालते हैं। तो x² प्लस b/ax था, प्लस
सी अपॉन ए इक्वल टू 0 था, ये हमारा एक्सप्रेशन था। अगर क्योंकि हमने देखा ये बी अपॉन ए इक्वल टू अल्फ़ा बीटा है, तो जहाँ जहाँ बी अपॉन ए है वहाँ वहाँ लिख सकता हूँ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि एक माइनस है। अगर दोनों तरफ मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूँ, इसी में माइनस इधर और माइनस तो माइनस माइनस प्लस इधर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, और सी अपॉन ए को क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ लिख दो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सीधा अगर 0 है या फिर सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया है, तो इसको एक और लाइन लिख सकता हूँ मैं। यहाँ लिख दूँ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ तक हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ लिया और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ लिया। अब पढ़ना है हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ लिया, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशन निकाल लिया है। अब हम सिमिलर केस में सिमिलरली हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी निकाल सकते हैं। तो अगर जनरल पॉलिनोमियल ऑफ क्यूब का लिखें या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखें, तो हम बोल सकते हैं पी एक्स इक्वस टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और फिर से अगर ज़ीरोज़ निकालने हैं तो हम कहेंगे पी ऑफ एक्स इक्वस टू 0 कर दो, तो कर दो। फिर मैंने लिखा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वस टू 0 कर दिया। अब ये जो इक्वेशन है, इसको फिर से मैं क्या कर सकता हूँ, ए से डिवाइड कर सकता हूँ, तो मेरे पास बनेगा एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। और जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा था, अल्फ़ा प्लस बीटा का डिराइवेशन किया था। अब यहाँ डिराइव नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसका एक्सप्रेशन लिख देते हैं। तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, और लास्ट है प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू डी अपॉन ए। तो ये तीनों जो है ये रिलेशन है कोफिशिएंट और जीरोस का। अब फिर से वही सवाल कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है तो मैं जीरोस तो निकाल सकता हूँ इसका यूज़ करके। फिर अगर जीरोस दिए हैं तो क्या मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पा सकता हूँ आसानी से, या फिर सम ऑफ द जीरोस दिया है, प्रोडक्ट ऑफ सम दिया है, या फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया है, तो क्या मैं इजीली आसान तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल पा सकता हूँ? तो जवाब है बिल्कुल पा सकते हैं। इसका एक फिर से जैसा हमने यहाँ पर ऊपर दिखा देता हूँ, जैसे हमने ये लिखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ऐसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी लिख सकते हैं। वो होगा फिर से, क्योंकि यहाँ लिखा है देखिए बी अपॉन ए और यहाँ है बी अपॉन ए, तो फिर से यहाँ माइनस लगा के लिख सकते हैं। लिखें एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर सी अपॉन ए, लेकिन ऑलरेडी सी अपॉन ए है तो यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं आएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और अगेन यहाँ पर आ जाएगा एक्स, और फिर से यहाँ माइनस आएगा, गलती कर दी थोड़ी सी यहाँ से, तो यहाँ पर एक माइनस लगाएंगे और लिख देंगे अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 0। या फिर इसको जनरल टर्म में लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज
इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 0। ये हमारा जो दोनों एक्सप्रेशन है, ये और ये दिखने में बड़ा दिख रहा होगा लेकिन बहुत इजी है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियोस में हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया रहता है सम ऑफ द जीरोज दिया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया रहते हैं, और डायरेक्ट आप इसमें वैल्यू पुट करें और आंसर ले जाएं। इतना आसान होता है, मतलब अगर हम क्वेश्चन को एनालाइज करें और एक्सप्रेशन को दिमाग में रखें तो क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जीरोस, ताकि ये सब आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाए। थैंक यू।